वेलकम सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा कन्या लगन के दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका लगन कन्या यानी वर्गो है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो अभी हम इसकी एनालिसिस शुरू कर दें। देखिए, कन्या लगन के लिए बुध जो है वो पहले घर के भी स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी है कन्या लग्न के लिए। तो पहले और दशम घर के स्वामी होके बुध का गोचर अभी फिलहाल तीसरे घर में यानी वृश्चिक राशि में चल रहा है 23 नवंबर 2025 से। जो 23 नवंबर 2025 से तीसरे घर यानी वृश्चिक में जो लगन लगन के स्वामी और दशम भाव के स्वामी भी है बुध, उसका जो गोचर चल रहा है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर आपका कन्या लगन है और बुध की दशा अंतर्दशा देगी। इससे एक बार तो आपका माइंड एक काम रहेगा, आपकी इंटेलिजेंस शार्प रहेगी, आपको ट्रैवल हो सकता है, कुछ जो भी काम आप कर रहे हो वो काम में आपको बेनिफिट हो सकता है। और ज्यादा करके जिनका भी प्रोफेशन राइटिंग या टाइपिंग रिलेटेड है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। टाइपिंग से मतलब अभी फिलहाल राइटिंग, अदर आप ऑथर हो या राइटर हो, या अगर आप पीसी के ऊपर आपका कोई राइटिंग मटेरियल आपका ज्यादा उस टाइप का अगर जॉब है तो आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन होने के या एक मनपसंद जॉब होने के चांसेस ज्यादा है। या उसी टाइप का अगर किसी का बिजनेस है राइटिंग या टाइपिंग का तो उनको फायदा हो सकता है। तो बुध का गोचर तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। फिर बुध चौथे घर में जाएंगे 29 दिसंबर, दिसंबर के एंड में 29 दिसंबर को धनु राशि में। वहां पे भी बुध ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट देंगे आपके लगन के स्वामी होके। और अगर बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि इसको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के कमजोर होने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही बुध का गोचर धनु राशि में हो जाएगा तो शनिदेव की दशम दृष्टि बुध के ऊपर आ जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर शनिदेव बहुत ही मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में तो फिर बुध के उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। नहीं तो ओवरऑल आपको अगर शनिदेव कमजोर है आपकी जन्म कुंडली के तो आपको बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है कन्या लगन होके। फिर हम जाएंगे शुक्र के ऊपर। ठीक है, शुक्र जो है वो दूसरे घर के भी स्वामी है और नवे घर के भी स्वामी होते कन्या लगन में। तो दूसरे और नवम भाव के स्वामियों के इनका भी गोचर तीसरे घर में वृश्चिक राशि में चल रहा है 26 नवंबर 2025 से। और ये चौथे घर में यानी कि धनु राशि में इनका गोचर होगा 20 दिसंबर 2025 से। तीसरे घर में जो शुक्र का गोचर है वृश्चिक राशि में कन्या लगन के लिए, यहाँ पे इनका गोचर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज देंगे। हो सकता है फीमेल साइड में, भले आप मेल हो या फीमेल हो, आपको फीमेल साइड से ऑपोजिशन मिल सकता है। तो शुक्र का गोचर तो उतना अच्छा नहीं है। अगर आपका कन्या लगन है और शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो उसका तीसरे घर का गोचर आपके लिए फाइनेंशियल मैटर के लिए भी अच्छा नहीं है और आपको ऑपोजिशन हो सकता है। भले आप मेल हुए तो भी आपको फीमेल साइड से ऑपोजिशन मिलेगा, या अगर आप फीमेल है तो भी आपको फीमेल साइड से ऑपोजिशन आपके काम रिलेटेड मिल सकता है। तो ये उतना अच्छा गोचर नहीं है। लेकिन शुक्र जैसे चौथे घर में धनु राशि में जाएंगे तो फिर ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे फिनेंस रिलेटेड, इनकम रिलेटेड। आपको आपकी लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैं वापस कहूंगा यहाँ पे शनिदेव कमजोर होने चाहिए, क्योंकि अगर शनिदेव की दशम दृष्टि आ रही है और वो कमजोर नहीं है, मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर जो ऊपर वाले जो रिजल्ट्स दिए पॉजिटिव वाले, जैसे शुक्र चौथे घर में आएंगे तो वहां पे आपको बहुत हद तक उसकी कमी मिलेगी और ये आपको हार्डशिप मतलब आपको संघर्ष करने की स्थिति में आप आ जाओगे अगर शनिदेव काफी मजबूत बैठे आपकी जन्म कुंडली में। तो फिर हम जाते हैं अगले ग्रह के ऊपर मंगल। ठीक है, मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं कन्या लगन के लिए। तो उतने अच्छे नहीं है क्योंकि तीसरे और अष्टम के स्वामियों के मंगल फिलहाल तीसरे भाव में ही चले अपनी खुद की राशि में वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 से। लेकिन वहां पे वो अस्त है सूर्य द्वारा। देखिए, मंगल और सूर्य में जब भी 12 डिग्री या उससे कम का अंतर रहता है तो कोई वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो मंगल अभी अस्तावस्था में चल रहा है और इसी अस्तावस्था में वो अपना गोचर चौथे घर में 7 दिसंबर से करेंगे। देखिए, तीसरे भाव में मंगल जैसा एक ग्रह जो भले ही अस्त हो लेकिन खुद की राशि में चल रहा है और एक प्रकार तो यहाँ पे मंगल तो अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पे जिनकी भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है और सूर्य भी फेवरेबल है तो उनको हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में उनका नाम हो, फेम हो, इसलिए वो उन्हें ट्राइवल जो भी करेंगे उसके बेनिफिट्स रहेंगे।
अगर वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ उनका काम है तो उसमें भी उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। या किसी टाइप का अगर रिस्की बिजनेस है स्टॉक मार्केट के अलावा, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे रिस्क है, रिस्क टाइप है, अगर उसी टाइप का बिजनेस है, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा नाम भी मिल सकता है और उसमें सक्सेस भी मिल सकता है। और ये मंगल ही अगर चौथे घर में आएंगे तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। देखिए चौथे घर में तो मंगल अच्छे, क्योंकि वो 7 दिसंबर को है, तो शुरुआत के 6 दिन तक ही ये गोचर अच्छा है। लेकिन जैसे वो 7 दिसंबर को धनु राशि में आएंगे तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव रिजल्ट ये बैड हेल्थ दे सकते हैं। देखिए आपका सेहत के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा 7 दिसंबर से। अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है और अगर आपका कन्या लगन है, तो फिर कोर्ट रिलेटेड अगर किसी के मैटर चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर निकल के आ सकते हैं इस समय में। तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा कि अगर ये जो नेगेटिव रिजल्ट है मंगल के चौथे घर में धनु राशि में, उसमें कमी आने के लिए आपके जन्म के शनिदेव कमजोर होने चाहिए। अगर वो कहीं पे स्ट्रांग है तो फिर उनकी दशम दृष्टि इसमें इस पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाएगी। अगर कमजोर है तो जो ऊपर के जो नेगेटिव रिजल्ट है मंगल जैसे चौथे घर में धनु राशि में आएंगे तो उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो ये था मंगल के ऊपर का प्रेडिक्शन। अभी हम जाते हैं अगले ग्रह गुरु। गुरु के ऊपर देखिए, गुरु चौथे घर के भी स्वामी है जुपिटर, और सप्तम भाव के भी स्वामी, मतलब दो केंद्र के स्वामी होते हैं कन्या लगन के लिए। देखिए गुरु का जो गोचर है वो चौथे और सातवें के ऊपर, फिलहाल वो अपनी उच्च की राशि में चल रहे हैं। उनका गोचर हो रहा है 11th हाउस में, यानी कि कर्क में। और फिर वो दशम राशि में आएंगे 5 दिसंबर को, वक्री अवस्था में आएंगे, दशम भाव में आएंगे, मिथुन राशि में। यहाँ पे जो रेट्रो यानी कि अ, वक्री गुरु है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए जैसे ये दशम भाव में 5 दिसंबर से आएंगे, और अगर आपका कन्या लग्न होके गुरु की दशा अंतर्दशा है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। इन जातकों को एक गुड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, जॉब चेंज चाहते हैं तो फेवरेबल जॉब चेंज मिलेगा, अपने से उच्च के लोगों का जान पहचान होगी, नेटवर्क ऑफ पीपल विद हायर स्टेटस वो मिलेगा। फैमिली फैमिली लाइफ भी यहाँ पे इस समय में बहुत अच्छी जाएगी। स्टेटस मिलेगा, ट्राइवल मिलेगा जिसके लिए आप एंजॉय कर सको। और अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनको फेवरेबल रिजल्ट्स कोर्ट मैटर्स में मिलेंगे। तो देखिए गुरु का गोचर, तो अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा है और कन्या लगन है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है 5 दिसंबर से, जैसे वो मिथुन राशि में दशम भाव में आ जाएंगे। तो फिर हम जाते हैं शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव के भी स्वामी होते हैं कन्या लगन के लिए। तो पंचम और छठे के स्वामी होते हैं। शनिदेव का गोचर फिलहाल सप्तम भाव में चल रहा है, मीन राशि में चल रहा है, क्योंकि सप्तम में मीन राशि आती है कन्या लगन के लिए। देखिए और अगर ये शनिदेव का गोचर सप्तम राशि में देख के, तो यहाँ पे भी शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शनिदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे, उसके कारण क्या होगा, जो बैड रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। ऐसे लोगों को इनकम सोर्स अच्छा मिलेगा। ट्रैवल टू द फॉरेन कंट्री हो सकता है, कुछ जातकों के लिए फॉरेन कंट्री का ट्रैवल हो जाए काम से रिलेटेड या फिर एंजॉयमेंट के लिए। कुछ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा। कुछ लोग नए बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट रहेगा। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से एसेट्स या प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आपका पैसा खोया है या आपने किसी को दिया है तो ये इस समय में आपके पास वो पैसा आ जाएगा। आपको प्रमोशन या फेवरेबल जॉब मिल सकता है। और कुछ लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको सक्सेस मिल सकते हैं, उससे भी बेनिफिट हो सकता है। और कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए सक्सेसफुल मैरिज प्रपोजल निकल के आएंगे। तो देखिए शनिदेव का भी गोचर तो अच्छा ही है, यहाँ पे कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे हाँ जरूर दिया है बैड रिजल्ट वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शनिदेव का गोचर अच्छा रहेगा। बैड रिजल्ट कब रहेगा, अगर शनिदेव यहाँ पे कि आपके अगर राहु और केतु द्वारा अगर जन्म में पीड़ित है तो ही इनका खराब रिजल्ट आ रहा है, या मंगल द्वारा पीड़ित है। तो अगर वो नहीं है शनिदेव, मंगल या राहु केतु द्वारा पीड़ित, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका कन्या लगन है और आपकी शनिदेव की दशा या अंतर्दशा चल रही है। अबे अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे, चंद्रमा। चंद्रमा 11th हाउस के भी स्वामी होते हैं, वर्गो यानी कि कन्या लगन के लिए। देखिए 11th हाउस के स्वामियों के भले चंद्रमा किसी भी जगह बैठे तो उतने अच्छे रिजल्ट कन्या लगन के नहीं देते।
अभी देखिए कुछ डेट्स है जहां पे चंद्रमा को अफ्लिक्शन मिल रहा है, जैसे कि 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20, 21 और 27 दिसंबर। तो 20 और 21 सबसे ज्यादा मेलिफिक डेट है जहां पे चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि 11वें भाव के स्वामी होके चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही है, और चंद्रमा इन डेट्स के ऊपर उनका मेलिफिक असर ज्यादा या वो नेगेटिव असर ज्यादा देंगे। तो आपके एक्सपेंसेस हेवी हो जाएंगे, मतलब जितने आपका इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उससे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर में। कुछ दोस्तों के साथ आपकी दुश्मनी हो सकती है, किसी जगह किसी झगड़ा हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो आपके दोस्त रहेंगे लेकिन फिर उनके साथ एनिमी हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस दोस्तों को भी बताता है। तो उसके द्वारा किसी का भी मेंटल पीस बिगड़ सकता है। तो इन डेट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसे से रिलेटेड और अपने दोस्तों से रिलेटेड कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। डेट्स हमने ऑलरेडी दिए है, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11, 20, 21 और 27। और 20 और 21 दिसंबर सबसे ज्यादा मेलिफिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि शनिदेव और केतु अगर जन्म की चंद्रमा को अफ्लिक्टेड कर रहे, तो ये डेट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, और तो फिर ये परेशानी उतनी ज्यादा आपको नहीं रहेगी। फिर अगले ग्रह के ऊपर जाते हैं सूर्य। देखिए सूर्य 12th हाउस के स्वामी होते हैं कन्या लगन के लिए। देखिए कन्या लगन के 12th हाउस के स्वामी को सूर्य का गोचर भी तीसरे घर में वृश्चिक राशि में चल रहा है 16 नवंबर से। और फिर सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में 16 दिसंबर से। तो जो सूर्य का गोचर तीसरे घर में चल रहा है, यहाँ पे सूर्य की दशा अगर अंतरदशा चल रही है, तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में सक्सेस मिल सकता है। आपका आपके हाथों से कोई शुभ काम कार्य हो सकता है, जिसके लिए आपका स्टेटस गेन हो सकता है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, इनकम भी बहुत अच्छी होगी। ये टाइम जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस का भी सुटेबल टाइम हो, उससे भी अच्छी इनकम मिल सकती है। ट्रैवल होगा आपका जॉब या बिजनेस रिलेटेड। तो सूर्य की दशा अंतरदशा है, और जो तीसरे घर में सूर्य का गोचर चल रहा है, और आपका अगर कन्या लगन है, तो उन जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर 16 दिसंबर से चौथे भाव में धनु राशि में आ जाएगा, फिर ये उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज निकल के आ सकते हैं। ज्यादा करके आपके सिर को लेके थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आपके सिर का ख्याल रखिए, वहां पे आपको चोट लगने की संभावना होती है। तो अगर आप ड्राइविंग उस तरह से करते हो, तो 16 दिसंबर से थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। टू व्हीलर चलाते हो तो आपको हेलमेट पहनना है, क्योंकि यहाँ पे सर पे चोट लगने की पॉसिबिलिटी देती है जैसे सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे तो। और आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब काम आपका नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, या इनकम उतनी ज्यादा नहीं हो रही, या बिजनेस में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको 16 दिसंबर से बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अगर आपका कन्या लगन है और सूर्य की दशांतर दशा चल रही है। यहाँ पे एक ही चीज है, मैं वापस कहूंगा, अगर जन्म के शनिदेव आपके वीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव रिजल्ट है। जो सूर्य के चौथे घर में आने से उसमें कमी रहेगी, क्योंकि जैसे सूर्यदेव चौथे घर में धनु राशि में आएंगे, तो उनके ऊपर दशम दृष्टि शनिदेव की जाएगी। तो अगर जन्म की शनिदेव कमजोर है, तो उतने ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो मजबूत है, तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिल सकते हैं। फिर हम जाएंगे राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु का गोचर फिलहाल तो छठे घर में कुंभ कुंभ राशि में चल रहा है, और केतु का गोचर 12वें भाव में सिंह राशि में चल रहा है। देखिए छठे राशि में कुंभ का गोचर कन्या लगन के लिए राहु का बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये अच्छा होने के लिए हो सकता है ये राहु का कोई राजयोग बने, या तो लगन के स्वामी बुध के साथ, या विनस या शुक्र के साथ, या शनिदेव के साथ। अगर इनके साथ किसी टाइप का संबंध है, क्योंकि ये एक 5 और 9 के स्वामी होते हैं कन्या लगन के लिए, बुध, शुक्र और शनिदेव। तो इनका किसी भी टाइप का प्लेसमेंट राजयोग देगा, तो ये छठे भाव का जो गोचर चल रहा है राहु का, वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपकी राहु की दशांतर दशा चल रही है, तो इस टाइम में क्या अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तो जो लोग बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। उनके लिए गुड न्यूज आ सकती है बच्चों के रिलेटेड। अगर पेरेंट्स के बच्चों की कोशिश कर रही है और कन्या लगन है, और राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उसमें आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बच्चों के लिए, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा रहेगा। फिर आप जो लोग शादी के लिए प्रपोजल देखना चाहते हैं, तो उनके लिए उनकी शादी हो जाएगी। लव अफेयर्स में भी जो लोग हैं उनको सक्सेस मिल सकती है, और ओवरऑल आपकी इनकम भी अच्छी हो सकती है। तो राहु का गोचर आपके लिए शुभ ही होगा।
लेकिन वो ज्यादा शुभ होने के लिए उनको राजयोग बनना चाहिए, या तो बुध के साथ, विनस के साथ, या शनिदेव के साथ। फिर केतु के ऊपर आएंगे, अगर जिनकी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है और अगर आपकी कन्या राशि है, तो ये एवरेज टू गुड ही रहेगा। देखिए 12वें भाव में केतु भी उतने अच्छे ही रिजल्ट देते हैं ओवरऑल, लेकिन ये सबसे अच्छे रिजल्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देते हैं। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आप बना रहे हो, आप किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ यात्रा पे जाओ, तो यहाँ पे आप केतु के रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, किसी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर विजिट करने के लिए, किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, फिर ये केतु आपको बहुत अच्छे ओवरऑल रिजल्ट्स देगा। तो ये था कन्या लगन का ये मंथली प्रेडिक्शन। फिर हम नेक्स्ट जो तुला लगन है उसके प्रेडिक्शन के साथ मिलेंगे। और अभी तक आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।